सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के उत्तर कांड के दोहा संख्या 108 के बाद की चौपाइयों पर हम लोग कल थे। तो चौपाई से स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए। तो सुन मम बचन सत्य अब भाई, यहाँ से हम लोग आरंभ करेंगे पढ़ना। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। और यहाँ पर अगर आपको संत का जो अर्थ है कि संत किसे कहते हैं, क्यों भगवान ने संत को अनंत के समान कहा, तो बालकांड में भी और उत्तरकांड में भी और अरण्य कांड में भी, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड में भगवान ने लक्ष्मण जी को भी संत और असंत के भेद बार बार बताए हैं कि संत क्या है, कौन है, किन्हें हम संत कहेंगे। तो उसके अनुसार जब हम समझ लें कि संत कहते किसे हैं, संत होता कौन है, तब हमें ये जो शंकर भगवान के द्वारा कही हुई बात है कि जाने सु संत अनंत समाना, तब हमें समझ में आएगी। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। शंकर भगवान कह रहे हैं कि इंद्र के वज्र से, मेरे विशाल त्रिशूल से, काल के दंड से और हरि के चक्र, कराल चक्र से, जो इनके द्वारा मारने से भी नहीं मरता है, ऐसा कुछ उसका तप है, ऐसे पुण्य हैं कि इनके द्वारा भी नहीं मरता। विप्र द्रोह पावक सो जरई, वो विप्र से द्रोह करने के कारण जो अग्नि में जल के मर जाता है। कौन सी अग्नि? विप्र द्रोह रूपी अग्नि। तो अब ये जो चार प्रकार से मृत्यु मरने की बात यहाँ पर कह रहे हैं शंकर भगवान। तो पहले तो उन्होंने जन्म और मरण की बात करी, और उसके बीच का जो जीवन है, तो जन्म रूपी दुख और मृत्यु रूपी दुख, वो कभी तुम्हें नहीं व्याप्त होगा, तुम्हें स्मृति भी तो बनी रहेगी। और देखें तो स्मृति में दुख है, स्मृतियों में दुख है। स्मृति कहाँ से होती है? जन्म के ठीक बाद शुरू होती है और मृत्यु के ठीक पहले, बस इतनी उनकी सीमा है। तो ये जो स्मृतियों के कारण ये जो बीच के दुख हैं, ये तो हमारे अपने बनाए हैं, इनके रचयिता हम स्वयं हैं। हम चाहें तो उससे दुखी रहें और हम चाहें तो दुख से मुक्त हो जाएं। लेकिन जो जन्म और मरण का दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, उससे बचना हमारे हाथ में नहीं। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि मृत्यु किस किस प्रकार से हो सकती है इस संसार में, मृत्यु का कारण क्या बनता है। यानी इंद्र अपने वज्र से मारते हैं, तो वज्र से मारने का मतलब क्या है? इंद्रिय सुख में लगे हुए प्राणी, इंद्रिय सुख यानी इंद्रिय तमाम विषयों में आसक्त होती हैं, तमाम विषयों, विषय कामनाओं को पूरा करना चाहती हैं। और ये विषय कामनाओं की इच्छा, फिर उनको पूरा करने की इच्छा, फिर भोग लेना, भोगने की इच्छा, फिर भोग लेना, ये कोई ना कोई पीड़ा कष्ट बन के वज्र के समान हमारे लिए कष्ट का और मृत्यु का कारण बनते ही है। सीधी सीधी मृत्यु नहीं मिलती, कष्ट के साथ मिलती है। तो ये हो गया इंद्र कुलिस। और मम सूल विशाला, अभी अभी अगर हम लोग अभी जो हाल ही में पढ़ा है उसको न भूले ना, तो हमें ये सब समझना हमें भी सरल हो जाएगा। त्रहताप शूल बताए भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, वो तीन तरह के ताप को हरने वाला है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये तीन तरह के ताप के कारण उसका मृत्यु हो सकती है उसकी, जिसे मेरा त्रिशूल मारता है। अब इस पे चर्चा अलग से करेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। या तो हम भौतिक कारणों से मरते हैं, या दैवीय कारणों से मरते हैं, या आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक कारण क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसमें शरीर का लेना देना नहीं है। जो आदि भौतिक है उसमें शरीर का लेना देना है, सब भौतिक तत्व से ही संबंधित है। आदि दैविक जिसमें शरीर का कोई रोल नहीं है, पर दैवीय कारण बनते हैं। भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, उल्का पिंड आ गया, ये दैविक कारण बनते हैं, इनके द्वारा मरता है। और आध्यात्मिक, जो जिनका न शरीर से लेना देना है और ना ये जो जगत है उससे लेना देना है। और काल दंड, समय पूरा हो गया भैया, हर आदमी नहीं कष्ट से मरता, बहुत आदमी शांति पूर्वक बुढ़ापा आके पूरा जर्जर अवस्था होके धीरे धीरे मर जाता, और मरते तक भी शांति पूर्वक जी लेता है। तो काल का दंड जिससे मारता है कि काल पूरा हो गया, अब तो चलना ही है यहाँ से। तो मृत्यु का कारण तो बना ना, समय बना, काल बना। फिर हर चक्र कराला, या विष्णु का चक्र। अब चक्र कौन सा? कराल चक्र, वो भगवान राम ने स्वयं बताया है। जब वशिष्ठ मुनि के साथ संवाद किया है राम राज्य के बाद, पढ़िएगा, तो वहां उन्होंने बताया है भगवान राम ने कि जो निज स्वार्थ में लग के दूसरे को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान विष्णु का चक्र, चक्र यानी जो नियम है, जो प्रकृति है। और काल से हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तो जो सुदर्शन चक्र है भगवान विष्णु का, वो ऋतु जो कहलाता है ना, ऋतु, ऋतु शब्द बना है जिसको हम लोग ऋतुएं कहते हैं, ऋत से बना है। ऋत का अर्थ होता है सत्य। तो जो ऋतुओं का आना है वो सत्य पर आधारित है। गर्मी होएगी, ताप बढ़ेगा, तो फिर मानसून आ जाएगा। इसको कोई चला नहीं रहा, इसे प्रकृति का एक सत्य सिद्धांत है जिसके कारण ये चल रही, इसलिए वो ऋतुएं कहलाती है, क्योंकि उनका अपना एक ऋत चक्र है, वो उसी के अनुसार चलेंगे। अब वो हमने बिगाड़ दिया है, तो उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। तो उस ऋत चक्र में दूसरी चीजें सम्मिलित होकर उसको, उसमें असंतुलन बना रही। तो असंतुलन के कारण जिस तरह से जाना चाहिए इस संसार में, वो सब गड़बड़ हो रहा है ना। तो ये विज्ञान है बहुत बड़ा। तो कहते हैं जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनके मारे भी न मरे, विप्र द्रोह पावक सो जरई। वो विप्र से द्रोह करने की अग्नि में जल के समाप्त हो जाता है। विप्र, विप्र का एक ही कार्य है कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करके आगे ज्ञान को बढ़ाना। और आगे किस ज्ञान को बढ़ाना? कि किस तरह से ये सुचारू रूप से चलेगा। स्वार्थ का तो वहां निमिष मात्र स्थान ही नहीं है। स्वार्थ को चाहने वाला मनुष्य किसी भी वर्ण का नहीं। अगर हम वर्ण व्यवस्था को देखें तो सब कुछ दूसरे के लिए है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सब कुछ दूसरे के लिए है। अगर हम स्वार्थ में लगे हैं तो हम इन चारों वर्णों से बाहर हैं, जिसको जात बाहर कहते हैं ना आजकल। तो जात बाहर है, वर्ण बाहर है, हम कुछ और ही हैं। कुछ और ही क्या है? रावण है। रावण को तो भगवान ने स्वयं जाकर के उसका वध किया। अस विवेक राखहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। ऐसा मन में विवेक रखना, रखना वरदान तो हमने दे दिया है, लेकिन उस वरदान से खाली नहीं कुछ होएगा। तुमको अपना विवेक जागृत रखना पड़ेगा, क्योंकि जाओगे तो उसी संसार में। हमको कौन से वरदान में कमी दी है भगवान ने? वही सब कुछ तो हमें भी दिया है। बस हम कहाँ चूक हो जाती है कि मन में विवेक नहीं रह जाता है। जो ऊपर हम लोगों ने बातें कही, ये सब अपना स्थान बना लेती है। भक्ति योग में प्रेम भक्त प्रहलाद ने कहा है कि इंद्रियां उन सुखों के पीछे भागती हैं जो उन्हें किसी पदार्थ से मिलते हैं, और वो पदार्थ नाशवान है। तो मुझे, हे परमात्मा,
मुझे ऐसे सुख के साधन जो पदार्थ आश्रित हैं इनसे मेरे मन को हटाना और अपने प्रति मेरे मन को लगाना, ये भक्ति है। और भक्ति में सबसे पहली भक्ति जो बताई है भक्ति योग में, प्रेम, प्रेम ही भक्ति का रूप बनता है, वो है विवेक। पहली साधना विवेक की साधना है। तो अगर विवेक नहीं है तो सही गलत की पहचान नहीं करेंगे। भक्ति, प्रेम, ज्ञान तो सब बहुत आगे की सीढ़ियां, बहुत हायर एजुकेशन है ये। तो पहला हमको काम करना है, विवेक पर काम करना चाहिए। हस विवेक राखे मन माही, नहीं तो कहते हैं वरदान दे दिया, अब तो चाहे जो करो, भगवान शंकर का वरदान है हमको। तो ये गोस्वामी जी शंकर भगवान के द्वारा ये बात बीच में लगा देते हैं, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तभी तुमको इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब कुछ क्या नहीं दुर्लभ रहेगा, वो यही भक्ति, निर्भरा भक्ति, संपूर्ण भक्ति। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई हितोरी। और इसके साथ एक और आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हारी जो गति है वो अप्रतिहत होगी। अप्रतिहत, तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। अप्रतिहत का जो बहुत सारे उसकी व्याख्या है उस शब्द की, उसमें है कि कहीं आप जा रहे हैं तो कोई पीछे धक्का दे दे। अब हम लोग का जो जन्म जन्म का आवागमन है उसमें क्या होता है, हमारे कर्म हमें धक्का देके पीछे भेज देते। हम ऐसे कर्म कर देते हैं कि जो हमें अब हमें भी निर्बाध गति मिली हुई है, पर हम अपने कर्मों से अपने को फिर पीछे ढकेल लेते हैं। तो अगर 100 किलोमीटर चलना है, 10 किलोमीटर चल आए थे किसी तरह से, और ऐसे कर्म कर दिए कि 10 तो जो चले थे वो तो पीछे गए और पीछे गए, माइनस में चल रहे हैं हम सब लोग, सब माइनस में चल रहे हैं केवल अपने कर्मों और अपने इंद्रिय सुखों के कारण। सुनि शिव बचन हरस गुरु एव मस्तु इति भाखि, मोहि प्रबोध गयो ग्रह शंभु चरण उर राख। शंकर जी के ऐसे वचनों को सुनकर गुरु और गुरु जी ने हर्ष के साथ एव मस्तु कहा, ऐसा ही होगा, और मोहि प्रबोध, भगवान शंकर के वरदान देने के पश्चात, भगवान शंकर के कहने के पश्चात भी गुरु ने मुझे फिर से बैठ के समझाया, फिर से प्रबोध किया। हम लोग कहते हैं कि अरे एक बार तो पढ़ ली, हमने तो पढ़ी है रामायण, अभी जब सीखा नहीं है हमने, एक चौपाई का भी मर्म जान नहीं पाए हैं। चलिए जान लिया है तो उसको क्या अपने भीतर उतार पाए हैं? तो अगर उतार नहीं पाए हैं तो उतनी बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और भक्ति योग में लिखा है कि जो साधना है, साधना के अभ्यास की आवश्यकता है। तो उसी तरह जो विवेक साधना है, विवेक को साध लेना है अपने भीतर, वो अभ्यास से आएगा। अभ्यास गया नहीं छूटा। आप रोज कोई काम करिए, रोज काम करिए, महीना भर ना करिए, आप में वो गुणवत्ता नहीं रह जाएगी जो महीना भर पहले थी। साल भर ना करिए और नहीं रह जाएगी। पढ़े लिखे लोग हैं आज कहते हैं भाई हमारे तो आउट ऑफ टच हो गए, भूल गए सब। तो जब भौतिक ज्ञान भूल गए तो फिर ये आध्यात्मिक, ये भक्ति, ये प्रेम, ये क्यों नहीं भूल जाएंगे? क्योंकि हमें भूलने का वरदान भी मिला है और शाप भी मिला है। अगर हम ना भूलें तो जी नहीं पाएंगे। तो वरदान है, और भूल जाते हैं, ये शाप है कि चाहे जितनी बढ़िया बातें हमने सीख ली वो भूल जाते हैं। तो इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसको याद करना पड़ता है। मोहि प्रबोध गयो गृह शंभु चरण उर राख, हृदय में शंभु के चरणों का ध्यान करते हुए वो अपने घर को चले गए। प्रेरित काल बिंदगिरि जाई भयो मैं ब्याल, पुण्य प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गए कछु काल। इस प्रकार जो ये पूरा प्रसंग हुआ, उसके कारण काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर के सर्प सांप का योनि पाया, सांप होकर के मैं वहां पर जन्मा, और बिना कोई प्रयास किए मैंने उस तन को त्याग दिया। जब उसका समय बीत गया, उस देह का समय बीत गया, तो मैंने बिना प्रयास देह को त्याग दिया। जोई तन धरऊं तजऊ पुनि अनायास हरि जान, जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। मैं इसके पश्चात अगले तन धरता था और
समय आने पर उनको त्याग देता था अनायास, मतलब कोई पीड़ा नहीं, उसके लिए भोग नहीं रहा हूं मैं। जैसे जन्म पा गया उसमें भी मैंने कष्ट को नहीं भोगा, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान था, वैसे अनायास ही। जैसे कहते हैं ना, अचानक से कोई चीज हमसे छूट के गिर जाए और हमें पता भी ना चले कि अरे हमारा मोबाइल पीछे गिर गया था, हमें पता भी नहीं चला। ऐसे मैं उस देह को त्यागता चलता हूँ, और हरि जान हरि जान मतलब, जान का मतलब यान, यान यानी जहाज, जलयान। पहले भी हम लोगों ने बताया था कि हरि जान का गरुड़ जी का पर्यायवाची है। हरियान भगवान के यान, भगवान के वाहन। जैसे मनुष्य, पूरी गीता है, जिम नूतन पट पहिरई, जैसे मनुष्य नए वस्त्र को पहनता है और पुराना छोड़ देता है। अगर हम चाहें कि पुराना पहने इसी के ऊपर दूसरा चढ़ा लें, कुछ तो चढ़ेंगे, एक दो तीन जोड़ी चढ़ भी जाएंगे, फिर एक बार संभव नहीं होगा। तो अच्छा कब लगेगा, सुंदर हम कब लगेंगे, शालीन कब लगेंगे, पागल लगेंगे अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे, बावले लगेंगे। हम पुराना उतार दें और नया पहन लें, ये तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो ये देह रूपी जो वस्त्र है, ये चाहे जितना जीर्ण शीर्ण होता जाए, इसे हम उतारना नहीं चाहते। हम उतारना चाहें तो अनायास ही ये उतर जाएगा, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान है, वो उतर जाएगा वैसे ही। और हम ही पकड़े रहते हैं, हम ही तो भगवान खींच 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 के फिर औरों को भेजते हैं कि भाई जाओ, बहुत हुआ, खींचो जाके। तो कभी कोई अपना जिसके पास जो हथियार हो जा रहे वो चलाता है, और फाड़ फाड़ के हमारे ऊपर से वो खींचता है। दुनिया भर के उसमें साधन, आजकल तो इतने साधन है। वो फटता है ना, गरीबी रहती, दरिद्रता, तो पैबंद लगाता है, कभी सिलता है, कभी जोड़ता है, कभी छुपाता है। तो वही हम लोग, ये यही दरिद्रता है। फटा पुराना वस्त्र तो पहनने से हमको दरिद्रता लगती है, और जीर्ण शीर्ण शरीर को धारण करे रहने में हम रोज जाते दर्जी के पास, आज यहाँ सिलाई लगा दो, आज वहां सिलाई लगा दो, वहां फट गया, यहाँ पेसमेकर का पैबंद लगा दो, यहाँ किडनी जेब फट गई है, ये जेब निकाल के, कुछ दूसरे देखो तुम्हारे यहाँ कोई पड़े हो पुराना कोट, उससे निकाल के जेब, यहाँ जेब लगा दो। यही तो है। तब हमें शर्म नहीं आती है, तब हमें नहीं एहसास होता, क्योंकि हमने धन को वैभव समझ लिया है, ऐश्वर्य समझ लिया है। तन को तो हम धनवान ही नहीं रहे। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, इस प्रकार जो मैं बार बार जन्म लेता हूँ और बिना कष्ट के जन्म और मृत्यु की यात्रा कर रहा हूँ, उसके कारण शंकर भगवान ने वेद की नीति को भी स्थापित रखा कि गुरु का जो अपमान किया था उसके कारण मुझे शाप मिला था, वो भी चल रहा है। और जो उन्होंने कृपा करी थी उसके कारण मैं क्लेश भी नहीं पा रहा। वही तो जीवन है। वो ऐसे ही सब जन्म लेते हैं, वैसे ही सब कुछ साल यहाँ बिताते हैं, और वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन उसी में कोई बहुत क्लेश अनुभव करता है, और कोई कहता भाई ठीक है, अब गाड़ी पे बैठे हैं तो कहीं ब्रेक लगेगा, कहीं गड्ढा आएगा, कुछ तो होएगा। और कोई गाली गलौज बकने लगता है, सरकार को बकेगा तो सामने वाले को बकेगा, जो जो पड़ गया सामने उसको बक देता है। तो यही क्लेश है। उसको, जिसको आपने कहा उस तक तो बात पहुंची नहीं, क्लेश तो आपने पाया। और अगर आपने स्वीकार कर लिया भैया चले हैं, या तो घर में बैठे रहते, निकले हैं घर में तो ये सब मिलेगा रास्ते में, पर हम कहीं पहुंचेंगे तो जहां जाना चाहते हैं वहां तो पहुंच जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या दिखता है हमें, जहां हमें पहुंचना है, तो ये सब हमें नजर नहीं आता है। इसी तरह जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा बुद्धि विवेक हमें अगर ये दिखाता है कि हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचना है, तो वहां का ध्यान लगा रहता, तो यहाँ के गड्ढे खट्टे रोड़े व्यवधान, यही अव्याहत गत, यही अप्रतिहत गत है। और इंक्रोचमेंट किया तो पुलिस गाड़ी डंडा मार पीछे करती है ना, ऐसे ही जब हम नियम तोड़ेंगे प्रकृति का, तो प्रकृति हमें डंडा मार के पीछे ढकेल देगी, पीछे चलो, पीछे चलो, कहाँ घुसे आ रहे हो। शिव राखी श्रुति नीति और मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरे विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। हे खगेश, हे पक्षीराज, इस प्रकार मैंने विभिन्न विभिन्न शरीर को धारण किया, लेकिन
मेरा ज्ञान छूटा नहीं, जो सत्य बोध भगवान शंकर की कृपा से मुझे हो गया था वो नहीं छूटा। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊं, जहाँ तह तह राम भजन अनुसरूं। मैं चाहे पशु पक्षी देवता नर जो भी शरीर धारण करूं, हर शरीर में मैं केवल राम के भजन का अनुसरण करता फिरता रहा। एक शूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुन। ये तीनों शूलों ने तो मुझे नहीं सताया, लेकिन एक शूल, एक कांटा मेरे हृदय में चुभता रहा, वो था मेरे गुरु का कोमल सुंदर स्वभाव, जिनके साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। अब देखिए, चरम देह द्विज कै मैं पाई। चरम यानी चरमोत्कर्ष, जिसके ऊपर आगे फिर कुछ ना हो, है ना। और ये कथा कहाँ से चली, तो खोल लीजिए दोहा संख्या 96 इसी कांड में खोल लीजिए सब लोग। और मनुष्य के जीवन का या मनुष्य की देह का इवोल्यूशन खुद देख लीजिए। प्रथम जन्म के चरितब कहूं सुनहु बिहगेस। प्रथम जन्म और चरम देह, तो दो शब्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रथम चरम और जन्म और देह। तो जन्म जो है वो प्रथम है, यानी शूद्र के ही समान है, लेकिन ये देह से हम कर्म करते हुए बुद्धि विवेक के द्वारा हम द्विज पद तक पहुंच सकते हैं। एक एक बात गोस्वामी जी ने कहाँ का कौन सा सिरा कहाँ पे और कहाँ पे जोड़ के रखा है। इसलिए गोस्वामी जी की जरूर नमन करा करिए, उनकी कृपा होगी तो वो रचना वो नहीं होके भी संसार में इसके भीतर उपस्थित है, वो कृपा करेंगे तो अवश्य समझ में आए। राम को, हनुमान को, सबको नमन करिए। लेकिन दीदी जो ये दोहा कौन सा है, ये लिख के बताइएगा। 96 है इसी उत्तरकांड में, 96। और यदि गुरु मानते हैं उनको, तो ये गुरु के, देखिए कितनी सुंदर जगह गोस्वामी जी ने लिख दिया। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील स्वभाव। तो हम गुरु मानते हैं गोस्वामी जी को, तो हम अपने को चेक कर लें, कौन सी गुरु दक्षिणा ली उन्होंने, जो हमें भक्ति का, ज्ञान का, प्रेम का ये सारा का सारा भंडार हमारे सामने दे करके चले गए। ये उनके स्वभाव की कोमलता है। तो हमें एक कृतज्ञता का भाव उनके प्रति अवश्य रखें, तो वह सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। चरम देह द्विज कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। जो देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा वेद और पुराणों ने गाया है। कौन सी द्विज की देह है वो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा सक रहे हैं। खेलऊं तहु बाल कन्ह मीला, करूं सकल रघुनायक लीला। जो ये चरम देह मैंने पाई, उसमें मैं बालकों के साथ जब मिलकर खेल भी खेलता हूँ तो भगवान राम की लीलाओं के ही खेल खेलता हूँ। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुण ही नहीं भावा। प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब अधेड़ और बूढ़ा नहीं, प्रौढ़ का मतलब परिपक्व। देखिए हमने खोल के भी रखा है, प्रौढ़ का अर्थ है बढ़ा हुआ, जिसको हम लोग एडल्ट कहते हैं बायोलॉजी में, मेच्योर, बढ़ा हुआ, पूर्णता प्राप्त, पुष्ट, दक्ष, निपुण, कुशल, अनुभवी, अनुभव प्राप्त और सबल। तो हाँ, अब यही से समझ लीजिए कि हम लोग जिस शब्द को जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं, पहला थॉट हमारे दिमाग में वही आता है, अरे प्रौढ़ हो गए तब पढ़ने भेजा माता पिता। नहीं, जब पढ़ने के लायक शरीर, बुद्धि, और देखा भी कि बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसको पढ़ने भेजना चाहिए। विप्र बनने में बहुत तपस्या लगती थी, माता पिता छूटे, खाना पीना छूटे, मांग के खाओ, मांग के गुरु को खिलाओ, सरल कार्य थोड़ी था। तो ये सब जब पिता ने देख लिया, और ये प्रौढ़ता में ही आएगा, 4-5 साल के बच्चे को आप चाहे जहां चाहे वहां भेज दो, चला जाएगा। जो रटाने लगोगे वो रटने लगेगा। तो प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुणों नहीं भावा। गुरुकुल में गया और वहां पर जो गुरु हमारे सिखाते थे उसको समझता था, मूर्ख नहीं थे,
समझ आता था जो सुनते थे, पर सुन के जब गुनते थे तो वो अच्छा नहीं लगता था, विचार करते थे। अब यहाँ पर कौन सी चौपाई याद आती है? मात पिता बालकन ही बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। ये भी अभी पढ़ा उत्तरकांड में। तो उनको इसमें मजा नहीं आता था। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। क्योंकि मेरे मन से तो वासनाएं सब भाग चुकी थी, और मेरी जो लव लगी थी, जो लय लय जो जुड़ गई थी, तो हम लोगों ने भी रुद्राष्टक में लय की बात करी। तो केवल रामचरण लय लागी। और ये लय देखिए तो माता पार्वती की बालकांड में बताई गई है, जब उनको सप्तऋषि समझाने आते हैं ना कि अरे कहाँ किस, न पहनना अच्छा, न उड़ना अच्छा, न घर न द्वार, किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो? तो कहती है ना कि अब मन का क्या करें, वो तो जिससे लग गया तो लग गया, पहले आते बताते तो दूसरे वरों पे विचार कर लेते। तो यहाँ पे वहां माता पार्वती है, यहाँ एक जीव है हमारे आपके जैसा सामान्य जीव, केवल राम चरण लय लागी। कहू खगेश अस कवन अभागी, खरी से अब सुरधेनु त्यागी। अच्छा पक्षीराज आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अभागा होगा जिसे कामधेनु मिली हुई है और वो उसको छोड़ करके खरही गधी को पाल ले? अब गधी का काम क्या है? गधी का काम बोझा ढोना। तो हम लोग सब जीवन का बोझा ही तो ढो रहे हैं। इस बोझे को ढोने के लिए तो ये देह नहीं मिली, देह तो कामधेनु जैसी थी। अभी खरमास लगेगा तो अब खर खर क्यों कहा? वहां पे उनका उद्देश्य किसी जंतु को निकृष्ट बताना नहीं है, यहाँ पे बुद्धि से तात्पर्य है। और गधे को मूर्ख के श्रेणी में क्यों रखा जाता है, उसके पीछे केवल यह है कि जब खर मास लगता है तो सूर्य मध्यम हो जाता है, मध्यम हो जाता है ना, उसका तेज मध्यम। और मंद शब्द को अगर आप मानस में खोजिए तो बुद्धि की मंदता के लिए आता है, और मंद धीरे चलने को भी कहते हैं। तो धीरे चलने का मतलब क्या? बुद्धि की गति क्या है? मंद है तो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेगी, देर में पहुंचेगी, और वो भी तब पहुंचेगी जो भटक ना गई। भटक गई तो फिर तो चक्कर में पड़ जाएगी। तो खरी का मतलब यहाँ पर यही है, मंद बुद्धिता, अल्प बुद्धि हो जाना। खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी, कामधेनु को त्याग करके कोई भला गधी की सेवा करेगा कि इसके द्वारा हमें कुछ संसार में प्राप्त होगा। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, मैं तो प्रेम में मगन था, मुझे सब कुछ सुहाता नहीं था। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी मुझे पढ़ा। अभी भी एक आधे भक्त आपको इस कलयुग में भी मिलेंगे ऐसे, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, बहुत तीव्र बुद्धि थी, फोटो मेमोरी थी उनकी, लेकिन गणित विषय वो यही कहते थे कि ये वाणिक विद्या लेके हम क्या करेंगे, हमको ये विद्या से कोई हमको अपना लाभ नहीं नजर आता। और राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने वो भगवान राम के वनवास का पूरा अध्ययन किया है, शोध करके उसकी पुस्तक लिखी है, वो भी बचपन में बहुत पिटे हैं अपने माता पिता से, स्कूल न जाने के लिए, न पढ़ने के लिए। फिर खेत खाद के उनको गधा बना ही लिया गया, और फिर उन्होंने नौकरी वोकरी भी करी, लेकिन जब वो परिपक्व हो गए, प्रौढ़, वास्तव में प्रौढ़ हो गए, तो उन्होंने मार्ग फिर से बदल लिया अपना, और ये बोझा ढोने वाला छोड़ दिया कार्य, और फिर से राम प्रीति, राम भक्ति, राम मैं हो गए। तो भय काल बस जब पितुमाता मैं बन गयूं, भजन जन त्राता। जब काल के वशीभूत होकर के माता पिता इस संसार को छोड़ करके चले गए, तब मैं जन त्राता, अपने जनों की रक्षा करने वाले भगवान के भजन करने के लिए वन में चला गया। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नावो। और वन में जहां जहां मैं श्रेष्ठ मुनियों को पाता, वहां वहां उनके आश्रम में शीश नवाकर बैठ जाता। बूझो तिन्हीं राम गुण गाहा, कहाँ ही सुनऊ हर्षित खगनाहा। और मैं उनसे राम के जो गुण समूह हैं उनके बारे में पूछता, एक बताया जाता और पूछता, कहाँ ही सुनऊ हर्षित खगनाहा, वो कहते और मैं सुनता। वो कहाँ ही
कहाई सुनो हर्षित खगना, हे पक्षियों के स्वामी, मैं उसे बड़े हर्ष के साथ सुनता। अब देखिए, तो ये भगवान शंकर का चरित्र आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो इष्ट हो वैसा हो जाना चाहिए, तभी समझिए कि आपका इष्ट है वो। भगवान शंकर सती के देह त्याग के बाद इसी प्रकार वन वन में विचरण करते हैं, और जहां कहीं भी राम कथा होते सुनते वहीं बैठ जाते हैं। सुनत फिरो हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। मैं इस प्रकार हरि के गुणों का अनुवाद सुनता फिरता। अब बड़ा सुंदर शब्द है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आज समय नहीं रह गया है। अव्याहत गति, ऐसी गति जिसमें कोई बाधा ना हो, अव्याहत। अव्याहत का भी अगर आप कहें तो हम आपको सारे अर्थ बता सकते हैं। अव्याहत का अर्थ है, शुद्ध है इसका अव्याहत, अबाधित, व्याघात रहित, अखंडित, अटूट, जिसका क्रम कभी भंग ना हो। और शायद यहीं पर आया है ये शब्द केवल, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। तो ये मेरी श्रेष्ठता नहीं थी, न मेरी भक्ति थी, न मेरा ज्ञान था, न मेरी श्रेष्ठता थी कि मुझे ये गति प्राप्त थी, ये मुझे शंभु के प्रसाद के कारण गति मिली थी। तो देखिए बदल गया ना, वही जीव है और वही जीव अपनी कथा बता रहा है कि किस प्रकार उनका इवोल्यूशन हुआ। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और आगे की चौपाई की छूटी त्रिविधि सना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं, जही पूछूं सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्वभूत में अहाई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। बहुत सुंदर चौपाइयां हैं, इसको हम लोग कल समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।